नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट के मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलते हैं कल के लिए विश्लेषण की तरफ, लेकिन विश्लेषण पे चलने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलते हैं सीधे अपने डेटा एनालिसिस शीट पे और देखते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने क्या पोजीशंस ले रखा है कल के लिए, यानी कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होते वक्त क्या क्या पोजीशंस बिल्डअप हुआ है बड़े प्लेयर की तरफ से। तो सबसे पहले एफ के यहाँ पे पोजीशंस को देखेंगे। 6 अक्टूबर को एफ ने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कवर करा है। जो लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप करा था अभी इसे अनवाइंड नहीं करा है। तो ये लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड नहीं करने का मतलब है कि फिलहाल मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड जोन में, इसके वजह से थोड़ा रिट्रेसमेंट पॉसिबल है या पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में दिख सकता है। अच्छी गिरावट हमें तभी देखने को मिलेगी जब निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े न्यूट्रल पॉइंट्स पे आ जाएं। अगर नेट पोजीशंस की बात करें तो 34,747 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है और 1 लाख से ऊपर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिलहाल फ्यूचर में जो पोजीशंस एफ की है उससे कहीं भी नहीं लगता है कि मार्केट में फिलहाल कोई अपसाइड बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है। दूसरा रीज़न है कि एफ कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी जब तक एफ सेलिंग करेंगे तब तक मार्केट में अपसाइड अच्छी मूव देखने को या रैली देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, कह सकते हैं कि क्लाइंट और रिटेलर्स एफ से अच्छी फाइट कर रहे हैं, मार्केट को फिलहाल सस्टेन करने में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, लेकिन कितने कामयाब होंगे ये तो बात की बात है। फिलहाल मेरा जो मार्केट के प्रति नज़रिया है वो फिलहाल बेरिश ही रहने वाला है। अगर ऑप्शंस में पोजीशंस देखें तो ऑप्शंस में यहाँ पे पोजीशंस एफ ने बनाया है, लेकिन ऐसी बड़ी पोजीशंस नहीं है कि जिससे फिलहाल मैं ये कोई दिशा तय कर सकूँ कि बाजार कल किस और रहने वाला है। अगर एफ की पोजीशंस क्लियर होती है तो मैं क्लियर कट अपना व्यू रख देता हूँ। अब बाकी प्लेयर्स की पोजीशंस को देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा मार्केट के डायरेक्शन को समझने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर 6 अक्टूबर को क्लाइंट की तरफ से एक्टिविटी देखें तो क्लाइंट ने लॉन्ग अनवाइंडिंग भी करा है, शॉर्ट कवरिंग भी करा है, लेकिन क्लाइंट अभी भी 1 लाख से ऊपर लॉन्ग लेके चल रहे हैं। और क्लाइंट जब तक इतनी लॉन्ग पोजीशंस लेके चलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में फ़िलहाल कोई अपसाइड रैली बनने वाली है, बल्कि मार्केट में गिरावट ही होने वाली है। यही मार्केट का बिहेवियर होता है, या यूँ कहें कि एफ और क्लाइंट के बीच में कुछ ऐसा ही मार्केट को लेकर के रहता है नज़रिया। अगर प्रॉप की देखें तो प्रॉप भी लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट और प्रॉप लॉन्ग पोजीशंस लेके चल रहे हैं जबकि एफ शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में दो ही बात हो सकती है, या तो क्लाइंट और प्रॉप मार्केट को ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल रहे, या तो एफ इन दोनों के लॉन्ग पोजीशंस के लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा करके मार्केट को काफ़ी तेज़ी से नीचे ले जाएं और फ्यूचर में ठीक ठाक प्रॉफिट बनाएं। वैसे भी एफ फिलहाल कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं और काफ़ी ऑलरेडी बाइंग एफ कर चुके हैं। बाकी कई सारे ग्लोबल क्यूज़ हैं और न्यूज़ फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा, बट मैं न्यूज़ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। मुझे जो बस यहाँ पोजीशंस दिखता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी राय बनाता हूँ। एज ए ट्रेडर मैं कोई बायस व्यू लेके नहीं चलता, मुझे जो भी पोजीशंस बताता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी राय बनाता हूँ और अपनी पोजीशंस वहाँ पे बिल्डअप करता हूँ। यहाँ पे अगर DII की पोजीशंस देखें तो यहाँ ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। DII ने 4000 यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस फिर से बनाए हैं, यानी कि DII का शॉर्ट पोजीशंस इस लेवल पे बनाना कहीं ना कहीं DII का ये भय दर्शा रहा है कि मार्केट में अभी भी करेक्शंस बाकी है। बाकी अगर बात करें तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज़ की बैठक चल रही थी और जो न्यूज़ फिलहाल आया है सैटरडे को, उसके अकॉर्डिंग RBI इस रेपो रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई सारे इकोनॉमिक ट्रिगर्स भी दिए हैं। ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रेंथ सजेस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं मार्केट में किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ या मार्केट को लेकर के मेरा व्यू क्या है कल के लिए, तो ये मैं आप लोगों के साथ क्लियर कट शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो मार्केट को लेकर के फ़िलहाल मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश नहीं हूँ। मार्केट में फ़िलहाल मैं फर्दर करेक्शंस देख रहा हूँ।
जो भी थोड़ी मोड़ी यहाँ पे रैली देखने को मिली है, जिसे रैली नहीं कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड जोन में थे। जब तक एफआईआईएस की पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं आता है, या तो वो शॉर्ट कवर नहीं करते हैं बड़ी, या लॉन्ग बिल्डअप नहीं करते हैं साथ साथ, तब तक मैं अपना व्यू मार्केट में फ़िलहाल मार्केट को लेकर के मेरा व्यू बेयरिश ही रहने वाला है। तो निफ्टी अगर 25 से 30 मिनट तक 19,600 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, यानी 19,600 के लेवल के आसपास ठहर जाता है, तो उस कंडीशन में मैं निफ्टी में लॉन्ग करना प्रेफर करूंगा। और मेरा मैक्स जो टारगेट होगा वो 19,750 के आसपास का रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल मैं अभी भी वीकनेस देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैं तभी लॉन्ग करूँगा जब बैंक निफ्टी मुझे 44,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। अगर बैंक निफ्टी 44,600 के आसपास कंसोलिडेट होता है और ब्रेकडाउन करता है तो मैं नीचे की तरफ का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। और निफ्टी भी अगर 19,600 के नीचे कंसोलिडेट होकर ब्रेकडाउन होता है तो फिर मैं नीचे की तरफ का ही ट्रेड प्रेफर करूँगा। तो मार्केट को लेकर हूँ मैं बेयरिश। अगर मार्केट कंसोलिडेट होकर के ब्रेकडाउन करता है तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर निफ्टी 19,600 के ऊपर सस्टेन कर लेता है 30 मिनट्स तक, तो मैं लॉन्ग जाऊँगा, शॉर्ट करना अवॉइड करूँगा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी 19,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो ना मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाऊँगा, ना ही मैं निफ्टी में शॉर्ट जाऊँगा। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाने के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि निफ्टी 19,600 के ऊपर सस्टेन ना करे, निफ्टी 19,600 के नीचे ट्रेड करे, या कंसोलिडेट होकर के 600 के आसपास नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तभी मैं बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट जाऊंगा। और निफ्टी 19,600 के ऊपर कंसोलिडेट होकर के ब्रेकआउट करता है या सस्टेन भी कर लेता है 30 मिनट तक, तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट अवॉइड करूंगा, लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। तो बस यही है कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। मिलते हैं मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।